परमेश्वर की धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के धर्म पुस्तक से कुछ बातों को देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय उसका 12 पद, जहां पर लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में वर्षाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरे जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर के धन्यवाद हो। इस वचन के जरिए परमेश्वर हमें ये बताना चाहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हो कि वो समय पर क्या करेगा, हमारे ऊपर में वर्षाएगा। अर्थात कहने का मतलब, अब अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, पैसा की कमी घटी है, लेकिन परमेश्वर हमें ये कहता है कि समय पर मैं क्या करूंगा, मैं को वर्षाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बहुत चिंतित हो जाते हैं। हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, वो सारे विषय को चिंतित होते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं समय पर तुम्हारी क्या करूंगा, तुम्हारे ऊपर मैं वर्षाऊंगा। और वो ये भी कहता है कि मैं क्या करूंगा, तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। तेरे सारे कामों पर, आप जो भी काम करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप मिट्टी खोदने वाले हो, कपड़ा धोने वाले हो, चाहे आप कुछ और भी कुछ कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे सारे कामों पर आशीष दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तुम धनी हो जाओगे, करोड़पति बन जाओगे तो मैं आशीष दूंगा, कि तुम बड़े डॉक्टर बन जाओगे, बहुत बुद्धिमान और ज्ञानवान बन जाओगे तो अब जाके मैं आशीष दूंगा। ऐसा नहीं कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो कहना चाहता है कि मैं तेरे सारे कामों को आशीष दूंगा। और वो ये भी कहता है कि तू क्या करेगा, तू बहुत तेरे जातियों को उद्धार देगा और परंतु किसी से तुझे उद्धार लेना ना पड़ेगा। तू बहुत सारे जातियों को क्या करेगा, उद्धार देगा और तू कर्ज देगा, लेकिन कर्ज तू कभी नहीं लेगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे आशीष देगा, तेरे कामों में आशीष देगा और तुझे धनवान बनाएगा। क्योंकि आपके पास अगर धन है, दौलत है, संपत्ति है, तब आप किसी को उद्धार दे सकते हैं। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है तो जब अभाव हो जाता है तब आपको कर्ज करना पड़ता है मेरे प्रिय भाई बहनों। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, आशीष दूंगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, तुम धनवान बन जाओगे, अर्थात तुम्हारे पास इतना धन दौलत हो जाएगा, तुम्हारा कमी घटी नहीं होगा, तो तू क्या करेगा, दूसरों को उद्धार देगा। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 18 पद हमें कहता है कि भले कामों में धनी बनो और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। भले कामों में तुम क्या करो, धनवान बनो। अर्थात परमेश्वर जो वचन कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को आशीष दूंगा, यहाँ पर परमेश्वर के दास तीमुथियुस कहता है तुम भले कामों में क्या करो, धनवान बनो और एक दूसरे की सहायता करो। अगर आपके पास धन है तो आप आपके जो पड़ोसी है, जो आपके भाई है, जो परमेश्वर को प्रेम करता है, उसकी सहायता करे। अगर आप उसको कोई कुछ काम कर रहा है और कर नहीं पा रहा, उसके काम में आप सहायता करके उस भले काम के जरिए आप क्या करो, धनवान बन जाओ। ये परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के लोगों के लिए ये वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों। आइए हम दूसरा कुरिन्थी उसका 8 अध्याय उसका 9 पद कहता है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी बन जाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपसे और मुझसे यही चाहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर की उस प्रेम को हम देखें, उस प्रेम को समझे जो वो क्या कर रहा था। वो धनी होकर वो क्या किया, कंगाल बन गया, ताकि आपको और मेरे को धनवान बना सके। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जो धनवान है वो धनवान बनते चले जा रहे हैं, वो अपने धन को और बढ़ाते चले जा रहे हैं, कंगालों प्रति उसका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन परमेश्वर कंगालों को प्रति ध्यान करता है और देखता है कि मेरे प्रिय जन है वो कंगाल में है, और इसीलिए वो क्या किया, वो धनी होकर भी वो निर्धन बन गया, वो कंगाल बन गया, ताकि आपके लिए, मेरे लिए वो ये लेकर आए कि हम धनवान बन जाएं। ये क्या परमेश्वर का प्रेम नहीं है? हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें, हे परमेश्वर तेरे कंगाल हो जाने से मैं धनवान हो गया हूं, तू मेरे उस वचन के जरिए तू आशीष दे। परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और कुछ वचन को हम फिर से देखें। भजन संहिता
उसका 23 अध्याय उसका 1 पद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरी कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अमर परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में यहोवा मेरा चरवाहा के रूप में ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को अपने चरवाहा के रूप में ग्रहण कीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब परमेश्वर के निकट में दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से कहिए, हे प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे चरवाहा है, मेरा कुछ घटी ना होगी। क्योंकि परमेश्वर धन को देने वाला है, परमेश्वर यहोवा आपको आशीष देने वाला है। वो ही एकमात्र परमेश्वर है, वो ही एकमात्र परमेश्वर है जो आपको क्या करता है, आपको धन देता है, दौलत देता है, आपके कामों को आशीष देता है और आपको कभी कमी घटी होने नहीं देगा। इसलिए उसको अपने पारिवारिक जीवन में चरवाहा बना के रखिए। परमेश्वर इस वचन के जरिए आप सबको आशीष। नीति वचन 10:22 हमें कहता है, धन यहोवा की ओर से मिलता है, जिस धन से किसी भी प्रकार का दुख जुड़ा नहीं जाता। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उस धन में किसी प्रकार की दुख को नहीं मिलाता, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है। हो सके आप धन को किसी बल और ताकत से किए होंगे, हो सके आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं और आप बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की ओर से धन को कमाएं। और उस धन जब आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर कहता है कि मैं उस धन से कभी दुख को नहीं मिलाता। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की जो धन है वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। आपके कामों के जरिए परमेश्वर जब आशीष देता है, तब आपको उस धन प्राप्त होता है। इसलिए आप वो काम को करें जो भले काम है। तीमुथियुस में हमने पर देखा कि आप भले काम करो, वे परमेश्वर उस वचन के जरिए आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जब भले काम करेंगे, परमेश्वर वहां पर आपको बहुतायत से आशीष देगा और उसमें दुख को नहीं जोड़ेगा। लूका 12 अध्याय उसका 29 पद में हमें कहता है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, उसके लिए चिंतित मत हो, क्योंकि परमेश्वर आपको, आपके बारे में सारे विषय को जानते हैं। आपको नहीं मांगने से पहले वो जानता है कि आपको क्या जरूरत है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के जरिए आपको परमेश्वर आशीष दे कि आप उस सारे विषय को लेकर चिंतित मत होइए। आइए हम एक वचन को फिर से देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 8 अध्याय उसका 18वां पद कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ देता है। संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ हमें परमेश्वर यहोवा से मिलता है, लेकिन वो चाहता है कि मुझे स्मरण किया जाए। आप यहोवा को याद करें, यहोवा को स्मरण करिए। आप जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को याद करते प्रार्थना कीजिए। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह से कुछ काम करने जाते हैं, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को स्मरण कीजिए। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके प्रति वफादार बने, भले काम करे और परमेश्वर के निकट और आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना को रखते रहिए। परमेश्वर आपको जरूर आशीष देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे ऐसे वचन है, बहुत वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसको आप आपके जब बाइबिल पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, आप जान पाएंगे उस सारे विषय वस्तु को। परमेश्वर हमें कभी छोड़ना नहीं चाहता है, हमें त्यागना नहीं चाहता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ही धन देता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, और इस वचन के जरिए परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सालो जय मसीह की।